अब हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? सेट ऑफ कोड्स, यानी कि कोड्स मीन्स कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड। अब कोड कैसे बनता है? हम जैसे नॉर्मली हम सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे आपने लिख दिया सी इक्वस टू इंट सी इक्वस टू ए प्लस बी, तो ये हमारा क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, एक सेट ऑफ कोड है। ठीक, इन्हीं के ग्रुप से क्या बन जाता है? हमारा प्रोग्राम बनता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक, सेट ऑफ कोड क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हो गया। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। एंड इन्हीं प्रोग्राम की अलग अलग पार्ट में हम बनाते हैं मॉड्यूल में, तो उन्हीं को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उनके सेट को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हम देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ कोड से क्या बन रहा है? इंस्ट्रक्शन बन रहा है। इन्हीं इंस्ट्रक्शन की कलेक्शन या सेट को हम प्रोग्राम बोल रहे हैं। और ये प्रोग्राम अलग अलग मॉड्यूल में हम जब उसको कंबाइन कर देते हैं तो वही हमारा क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पे हमारा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे आ जाता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, फिर वहाँ पर आएगा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। ये तो आपको करना है प्रोग्राम। ठीक, तो आप अब नेक्स्ट देखते हैं हम CSA में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन को कैसे कैटेगराइज करते हैं? इसके फंक्शन के हिसाब से। ठीक, इंस्ट्रक्शन तो क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे ऑपरेट करती है, उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? यहाँ पे हमने सी इक्वस टू ए प्लस बी कर रखा है, यानी कि सी इक्वस टू ए प्लस बी मीन्स कंप्यूटर का हार्डवेयर जहाँ पर हमारा ये एडिशन के लिए हमारा क्या होगा? बनाया गया होगा, वो हमारा एडिशन परफॉर्म कर देगा। ठीक, तो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर को परफॉर्म होना है एक्चुअल में। ठीक, हार्डवेयर में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होना है लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक, तो यही हमारा क्या है? अलग अलग हमारा इंस्ट्रक्शन है, कैसे काम करना है उसके हिसाब से हमने क्या कर रखा है? इंस्ट्रक्शन को कैटेगराइज कर रखा है। यहाँ पर आती है पहले हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ठीक, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ऐसे इंस्ट्रक्शन जो हमारा सिर्फ क्या कर रहे हैं? डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, डेटा ट्रांसफर करना मीन्स कॉपी करना, पेस्ट करना, एक बिटवीन द रजिस्टर। बिटवीन रजिस्टर हो सकता है, बिटवीन मेमोरी हो सकता है। तो रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, जैसे मैंने R1 टू R2 कर रखा है। R1 टू R2 मीन्स यहाँ से यहाँ की डेटा जो R1 में हमारे जैसे 10 वैल्यू है तो यहाँ से हमारा कॉपी करके इसमें जाना, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं वो हमारे क्या है? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ठीक, ये क्या क्या हो सकता है? बिटवीन रजिस्टर, यानी कि R1 से R2 में कॉपी करना, या R2 से R3 में, या R3 से R1 में। ठीक, एक तो हमारा क्या हो गया? बिटवीन रजिस्टर। सेकेंड हो सकता है हमारा रजिस्टर टू मेमोरी। ओके, यानी कि हमारा कोई रजिस्टर है R1 से किसी मेमोरी में, यानी कि जैसे हमारा प्राइमरी मेमोरी हो सकता है, ये मेन मेमोरी कर दो सीधे, मेन मेमोरी। ठीक, R1 से मेन मेमोरी में कॉपी होना, या R1 से कैश मेमोरी में होना। ठीक, तो ये हमारा क्या है? R1 टू मेमोरी। अब हमारा थर्ड क्या हो सकता है? मेमोरी टू रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी टू रजिस्टर। तो मेमोरी टू रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट हो सकता है हमारा कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ठीक, डिवाइस ट्रांसफर, यानी कि हमारा बिटवीन रजिस्टर हो सकता है डेटा ट्रांसफर, रजिस्टर टू मेमोरी एंड मेमोरी टू रजिस्टर, और लास्ट में मेमोरी इनपुट डिवाइस से भी हमारा
रजिस्टर में या मेमोरी में हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अगला हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। सेकंड, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। मैनिपुलेशन मीन्स चेंजिंग होना यानी कि चेंज होना, यानी कि जो हम इनपुट देंगे जैसे हमारा C=A+B, यही हम ऑपरेशन ले लेते हैं। ए की वैल्यू पहले 10 थी या बी की वैल्यू जो भी थी, ठीक, वो क्या होगा प्लस ऑपरेशन के द्वारा, किसी ऑपरेशन के द्वारा क्या होगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक, यानी कि हमारा रिजल्ट कुछ और मिलना, ठीक, यानी कि मैनिपुलेशन होना। तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है हमारा, जैसे कि क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं हमारा इसमें मैनिपुलेशन में। एक देख सकते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के द्वारा, यानी कि अरिथमेटिक, ठीक। दूसरा हो सकता है हमारा लॉजिकल हो सकता है। थर्ड हो सकता है शिफ्ट, या हम कह सकते हैं कन्वर्जन या शिफ्ट इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, ठीक। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन या ऑपरेशन कह सकते हैं या इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। अगला बात करते हैं हम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये हमारा क्या है, इट कंट्रोल्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमारा क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जो हमारा क्या होता है, प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा आपने पढ़ा होगा लैंग्वेज में, इफ़ कंडीशन क्या होता है, हमारा प्रोग्राम को क्या कर जाता है, ब्रांचिंग करता है। ब्रांचिंग करने में क्या होता है, इफ़ जैसे हम कंडीशन देते हैं तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन होता है, अदरवाइज एल्स इफ करके हम किसी और एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं। और हमारा क्या होता है, लूपिंग, जितने भी लूपिंग हैं, डू, वाइल, स्विच केस हो गया, और यहाँ पर हमारा जितने भी आता है फॉर लूप आता है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं प्रोग्राम को, ठीक। तो यही हमारा क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्ड ऑन द रजिस्टर्स, मीन्स रजिस्टर पे जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो हमारे क्या है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, ठीक। अब हमने जो बात किया इससे पहले क्या क्या बात कर रखा है, हमने डेटा ट्रांसफ़र और हमने बात कर रखा है डेटा मैनिपुलेशन एंड थर्ड प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक। 3 टाइप के तो हमारे इंस्ट्रक्शन है। अब इनके अंदर हमारे क्या है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, पहला हम पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन के क्या क्या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक। तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, मूव, लोड, स्टोर, एक्सचेंज, इनपुट, आउटपुट, पुश एंड पॉप। आप देख सकते हो जितने भी हमारे ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारा डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज हो रहा है। मूव के लिए हम क्या माइक्रो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, MOV, ठीक। लोड के लिए LDA कह सकते हैं, लोड इन एक्यूमुलेटर। STA स्टोर के लिए स्टोर इन एक्यूमुलेटर, ठीक। एक्सचेंज के लिए XCHG, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक। इनपुट के लिए, ठीक, INPR, इनपुट रजिस्टर कह सकते हैं हम, या INP, ठीक। या आउटपुट के लिए आउट कर सकते हैं, आउटपुट रजिस्टर कह सकते हैं हम, जैसे हमने वहाँ पे दिया था रजिस्टर के लिए, ठीक। पुश और पॉप तो आपने स्टैक में देखा होगा, ये हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, ठीक। ये ऑलरेडी माइक्रो इंस्ट्रक्शन है जो हमारा क्या कर रहा है, डेटा को इन कर रहा है और आउट कर रहा है, हमने स्टैक्स में पढ़ा था, ठीक। मूव मीन्स डेटा क्या कर रहा है, R1 की वैल्यू R2 में ट्रांसफ़र कर दे रही है, ठीक। लोड मीन्स लोड भी वही कर रही है, ठीक। जैसे हम लिखते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन लोड LDA R1, ठीक, R1 R2, इसका मीन क्या है, लोड करो R1 की वैल्यू को R2 की वैल्यू को R1 में, ठीक। और क्या होता है हमारा STA,
STA भी क्या कर रहा है, स्टोर कर रही है, यानी कि डेटा को स्टोर करना मीन्स ट्रांसफर करना डेटा किसी अन्य क्या कहते हैं लोकेशन से। एक्सचेंज मीन्स आप कह सकते हो स्वैपिंग कह सकते हो सीधे। R1 R2 है तो R1 की वैल्यू R2 में, R2 की वैल्यू R1 में, यानी कि स्वैपिंग कह सकते हो आप एक्सचेंज में। इनपुट मीन्स कहीं किसी इनपुट डिवाइस से हमारा क्या होगा, डेटा हमारे किसी मेमोरी में आएगा, तो ये भी हमारा डेटा ट्रांसफर माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। आउटपुट मीन्स डेटा जब परफॉर्म हो गया, आउटपुट मिल गया, तो उसको भी हम किसी और डिवाइस से हम क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर करके हम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक, पुश एंड पॉप आप समझ सकते हो क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट का ही काम कर रहे हैं स्टैक के लिए। ठीक, तो ये हमारा डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, यानी कि हमारा सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए डेटा को ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में। डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो सेकंड पार्ट था डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक, यहाँ पे हम पहला पढ़ते हैं अरिथमेटिक माइक्रो इंस्ट्रक्शन कहो या इंस्ट्रक्शन कहो। ठीक, क्योंकि ये जो ऐड सब मल्टीप्लाई डिव सब ये हमारा क्या होना है, रजिस्टर में परफॉर्म होना है, इसलिए हम क्या कहते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन। ठीक, तो आप देख सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेशन जितने भी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड निगेट। यहाँ पे निगेट है, क्या करता है ये हमारा, टू रिप्रेजेंट इन निगेटिव नंबर, टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन निगेटिव। ठीक, यानी कि निगेटिव या माइनस वैल्यू को हमारा निगेट के द्वारा क्या करते हैं, शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हमारा अरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशन में क्या क्या है, हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऐड क्या करेगा, या हमारा कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है ऐड R1 R2, इसका मीन क्या है हमारा, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक, वैसे ही सब R1 R2, इसका मीन R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक, और यहाँ पे नॉर्मली हम MUL लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, R1 लिख रहे हैं, तो इसका मीन क्या है, मल्टीप्लाई करना है किसमें, ऑटोमेटिकली मैंने कहा था एक्यूमुलेटर का काम क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू को सेव करता है। और यहाँ पे MUL R1 मीन्स इसका मीन है हमारा एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंटू R1 करना। ठीक, वैसे ही डिवीजन को भी हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक माइक्रो इंस्ट्रक्शन हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, निगेट। ठीक, ये हमारे सभी क्या है, अरिथमेटिक माइक्रो इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन में हमारे पास कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि कंप्लीमेंट। आपने लॉजिकल गेट तो पढ़ा ही होगा। ठीक, वहाँ पे हमारा क्या आता है, लॉजिकल गेट क्या करता है हमारा, जैसे हमारा एंड है तो क्या करता है, हमारा कंपैरिजन करता है। लॉजिकल मीन्स कंपैरिजन करना भी, जैसे हमारा 1 1 होता है एंड में, यानी कि अगर दोनों इनपुट हमारा 1 है तभी हमारा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर कंपैरिजन होता है बिटवीन द इनपुट्स। ठीक, कंप्लीमेंट क्या करता है, जैसे कोई हमारा ए है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा हमारे पास, ठीक, इसका उल्टा। ठीक, जैसे हमारा 1 0 1 है तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 0 1 0। ठीक, ये हमारा कंप्लीमेंट ऑपरेटर है, या हम लॉजिकल कह सकते हैं। लॉजिकल और, ठीक, क्या होता है, दो इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर हमारा ट्रू है देन हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, एक्सऑर क्या होता है, हमारा सिमिलर वैल्यू में 0 हो जाता है। जैसे हमारा सिमिलर वैल्यू 1 1 है तो हमारा 0 0 0 है देन हमारा 0। ठीक, यानी कि सिमिलर वैल्यू में 0 हो जाता है। तो हमारा ये लॉजिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। सेट कैरी, यानी कि हमारा कैरी सेट करने के लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा हमारा बिट होगा। ठीक, यहाँ पे लॉजिकल में इनेबल और डिजेबल इंटरप्ट। इनेबल और डिजेबल इंटरप्ट कैसे करते हैं हम लॉजिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन को, एज अ फ्लैग वैल्यू सेट करके। फ्लैग वैल्यू, ठीक, इफ फ्लैग वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम, 1 और 0 करके हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम को एज अ लॉजिकल बना सकते हैं हम इंटरप्ट को इनेबल करने के लिए या डिजेबल करने के लिए। तो हमारे पास लॉजिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिफ्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। शिफ्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन विच इज इंपॉर्टेंट। लॉजिकल
शिफ्ट लेफ्ट। सेकेंड लॉजिकल शिफ्ट राइट। थर्ड है हमारा अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट। फोर्थ है हमारे पास अरिथमेटिक, ठीक, शिफ्ट राइट। फिफ्थ है हमारे पास रोटेट राइट। सिक्स रोटेट लेफ्ट। सेवन हमारे पास क्या है, रोटेट राइट विथ कैरी। एट्थ है हमारा रोटेट लेफ्ट विथ कैरी। मेनली हमारा दो क्या है, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड राइट, ठीक। दो हमारे पास अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट एंड राइट, रोटेट लेफ्ट राइट, और यहाँ पे रोटेट ही है लेकिन विथ कैरी, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट का, ठीक। मीन्स वैल्यू को क्या करना है, बिट्स को शिफ्ट करना है किसमें, लॉजिकल शिफ्ट में, ठीक। जैसे हम एग्जांपल लिख लें, ध्यान से देखना आप। ये हमारी कोई वैल्यू है, ठीक, 0 1 0 1 0 1, ठीक, ये वैल्यू है। इसको कैसे शिफ्ट करेंगे हम, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट में। लेफ्ट बोले तो यहाँ से, ठीक, यानी कि लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट मीन्स 0 को हम यहाँ से लेफ्ट से बाहर कर देंगे और यहाँ की जो भी वैल्यू है उसको आगे शिफ्ट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद 0 तो बाहर निकल गया, देन यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला 0 बाहर निकल गया, ये 1 आ जाएगा इधर, ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, देन ये 1, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, ठीक। इसी का अगला हम लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट फिर से इसमें अप्लाई करें डबल, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 को बाहर कर देंगे, ठीक। तो 1 को बाहर कर दिया तो क्या आएगा, 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, फिर यहाँ पे क्या होगा, 0, एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, ठीक। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल शिफ्ट राइट। लॉजिकल शिफ्ट राइट में क्या करेंगे, इसी वैल्यू को ले लो आप, 0 1 0 1 0 1, ये हमारा कोई वैल्यू है, इसको हमने लॉजिकल शिफ्ट राइट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, राइट मीन्स राइट साइड से बाहर कर दो, ठीक। अब यहाँ पे, ठीक, अब ये वाला 0 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देन 1 फिर 0 फिर 1 फिर ये 0, फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया लॉजिकल शिफ्ट राइट, ठीक। अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट में क्या करेंगे हम, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट इज सेम एज लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, ठीक, सेम एज लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट। सेम क्या करेंगे हम, लेफ्ट की वैल्यू को बाहर कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 1 0, देन 0 हमने यहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, इसमें कोई ज़्यादा समझने की नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जब अरिथमेटिक शिफ्ट राइट कहते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, थोड़ा चेंजेस होता है राइट में, लॉजिकल शिफ्ट राइट से। साइंड बिट डज नॉट चेंज, ठीक, यानी कि साइन बिट डज नॉट चेंज। साइन बिट मीन्स फर्स्ट वाला जो बिट है, यानी कि ये क्या कर रहा है, निगेटिव नंबर को शो करता है, ठीक, साइन बिट। तो हमारा एग्जांपल लिख लेते हैं, 1 0 1 0 0 0 1 1, हमारा कोई वैल्यू है 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक। तो हम इसमें राइट अप्लाई करेंगे। तो राइट कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम राइट से बाहर कर देंगे, यहाँ से बाहर कर देंगे। तो अब इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब राइट बाहर हो गया तो 1 आ जाएगा,
0 0 0, 3 टाइम शिफ्ट हो जाएंगे आगे, फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब देखो जो वैल्यू यहाँ पे है हमारा, जो हमारा साइंड नंबर है सेम कॉपी कर देंगे हम किसमें, फर्स्ट बिट में, यानी कि 1। ठीक, यानी कि हमारा जो साइंड वैल्यू था स्टार्टिंग में हमारा 1 था, तो 1 ही रहेगा, इसका साइंड चेंज नहीं होगा। ये साइंड बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में। अगर इसको हम डबल अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करते हैं तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसी को, अब इसको कर दो, इसको शिफ्ट कर दो। ठीक, ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा 3 टाइम, फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1। ठीक, अब फिर से क्या होगा, ये 1 था यहाँ पर हमारा साइन वैल्यू, सेम एज ए कॉपी कर देंगे हम 1 ही यहाँ पे साइन बिट को। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, सेम एज लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट की तरह। ठीक, देन हमारा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में क्या क्या याद रखना है, साइन बिट डज नॉट चेंज। यही अरिथमेटिक शिफ्ट राइट हम कहाँ यूज करते हैं, बूथ एल्गोरिथम में। बूथ एल्गो में हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट का यूज करके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, नेक्स्ट हम शिफ्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन में ही रोटेट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को करेंगे, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट विथ कैरी एंड लेफ्ट विथ कैरी। ठीक, तो हमारा कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, रोटेट राइट में 1 0 1 0। ठीक, तो रोटेट राइट में क्या होगा, 0 को हम बाहर कर देंगे राइट से, और ये जीरो कहाँ जाएगा, आगे चले जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रोटेट। ठीक, रोटेट हो रहा है वैल्यू यहाँ से यहाँ। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हमारा रोटेट हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू हमारा यहाँ चले जाएगी। ठीक, तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा या एक रिजल्ट क्या मिलेगा, ये वाला 0 निकल गया, 1 0 1। देन ये जो 0 निकला था यहाँ से वो कहाँ चले जाएगा, या 0 यहाँ बन जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, 0 वाला यहाँ चले जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक, अब इसको रोटेट करेंगे तो देखेंगे ये रोटेट हो गया यहाँ से और आगे चला जाएगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 निकल गया, 0 1 0, देन ये 1 था तो 1 यहाँ आगे आ जाएगा, तो ये हमारा रोटेट लेफ्ट हो गया। अगला देखते हैं हम रोटेट लेफ्ट। रोटेट लेफ्ट में हम 1 0 1 0 यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब लेफ्ट साइड से रोटेट होगा, यानी कि ये वैल्यू बाहर हो जाएगी और ये वहाँ बाहर होके यहाँ जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारा, रोटेट लेफ्ट में ये वाली वैल्यू 1 चले जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, आगे को शिफ्ट हो जाएंगे, 0 1 0। ठीक, ये वाली 0 आगे चले जाएगी, ये 1 आगे, फिर ये शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, लेफ्ट साइड को। अब इसका करो, ठीक, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ, क्या हो जाएगी, 0 निकल गया, 1 0 1, फिर ये 0 यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक, ये हमारा रोटेट लेफ्ट हो गया। अब हम जब बात करते हैं रोटेट राइट विथ कैरी, एक कैरी हमारा क्या होगा, नॉर्मली हम C लिख देते हैं, बाकी हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं, B0 B1 B2 B3 B4, समझने के लिए बनाया है। ठीक, तो हमारा क्या होगा, रोटेट राइट तो होगा, राइट से रोटेट होगा, लेकिन B0 किस में चले जाएगी, विथ कैरी है तो B0 कहाँ चले जाएगी, कैरी की वैल्यू पे हमारा B0 हो जाएगी और कैरी कहाँ चले जाएगी, B4 में। ठीक, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, कैरी पे हमारा क्या आ जाएगी, B0, देन हमारा क्या हो जाएगी, C कैरी यहाँ पर आ जाएगी, B4 B3 B2 B1, क्योंकि B0 तो हमारा कैरी की जगह पे चले गया। ठीक, तो यही हमारा किस में करना है, एक क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। कैरी हमारा 0 है और हमारा वैल्यू 0 1 0 1। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, अब कैरी की जगह पे क्या हो जाएगी, रोटेट पूरा हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पे, तो ये 1 कहाँ चले जाएगी, कैरी की जगह पे, और यहाँ पे क्या आएगी, 0 1 0 0 1 0, या
नहीं, 0 यहाँ पर आ जाएगी, 0 फिर 1 फिर 0, ये हमारा आउटपुट आएगी। ठीक, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया और ये 0 यहाँ पर आ गया, 00 देन 10। ठीक, ये हमारा आउटपुट। इसको भी करो फिर से, यहाँ से रोटेट कर दो, कैरी की जगह पे क्या आ गई आपकी, ये 0 आ जाएगी। ठीक, देन रोटेट कर दो, ये 1 यहाँ पर आएगी, 0 0 1, तो ये हमारा क्या हो गया, रोटेट राइट विथ कैरी। अगला हम देखेंगे लास्ट, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी। रोटेट लेफ्ट विथ कैरी में क्या करेंगे, वही कैरी देखते हैं हम, उसके बाद B4 B3 B2 B1 देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे B0। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट से हमारा रोटेट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी वैल्यू। ठीक, अब लेफ्ट साइड को होगी। ठीक, तो कैरी हमारा लास्ट में जुड़ जाएगी, कैरी हमारा लास्ट में जुड़ेगी और कैरी की जगह पर हमारा फर्स्ट वाली B3 यहाँ पर जुड़ जाएगी और कैरी यहाँ पर B2 B1 B0 और कैरी। ठीक, तो हमारा ऐसे ही परफॉर्म होना है किसमें, किसी एग्जाम्पल लिखो 1 0 1 0। ठीक, यहाँ पर कैरी हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड से रोटेट हो जाएगी कैरी लेके। ठीक, यहाँ पर हमारा कैरी में क्या आ जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा 1, देन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आगे शिफ्ट, फिर 1 फिर 0, देन लास्ट में 1। ठीक, ये कैरी वाली लास्ट पॉइंट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, रोटेट लेफ्ट विथ कैरी। तो हमारे यहाँ पे हमारा शिफ्ट टू ऑपरेशन या शिफ्ट टू माइक्रो ऑपरेशन या माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। एट लास्ट हम बात करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जो हमारे प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंट्रोल काम करते हैं। ठीक हो गया, एज ए कंडीशन अप्लाई करके। ठीक, तो हमारे यहाँ पे हमारे कुछ माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, जैसे जंप है, ब्रांच है। जंप को कैसे लिखते हैं हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन में, JMP। ठीक, ये हमारा जो आज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है वहाँ पे हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन JMP लिख के हम इसको डिनोट करते हैं। ब्रांच को BR। ठीक, BR से हम ब्रांच को डिनोट करते हैं। कॉल और रूटीन हमारे किसके लिए होता है, यूज्ड विद सब रूटीन। ठीक, कॉल और रिटर्न, प्रोग्राम में फिर से रिटर्न होने के लिए या किसी और फंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर आता है हमारा कंपेयर। ठीक, कंपेयर को कैसे लिखते हैं, CMP। ये हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, CMP कंपेयर। ठीक, स्किप के लिए SKP। तो आपने देखा है यहाँ पे जंप, ब्रांच, कॉल, रिटर्न, कंपेयर एंड स्किप, जितने भी हमारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है उस पर कंट्रोल कर रहा है, यानी कि उसको कंट्रोल कर रहा है। कहीं पे हमारा जंप कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट किसी लाइन की इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट हम किसी और इंस्ट्रक्शन पे चले जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ब्रांच कर रहा है, यानी कि उसको क्या कर रहा है, ब्रांचिंग का काम कर रहा है। कॉल कर रहा है, किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। और कंपेयर और स्किप, यानी कि ये हमारे जितने भी ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा एज ए कंट्रोल का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा टाइप्स ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन या टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं।